अब देखते हैं टंग की आर्टीरियल सप्लाई। तो सबसे पहले टंग को सप्लाई करती है लिंगुअल आर्टरी। 3 आर्टरी सप्लाई करती होती हैं। एक होती है लिंगुअल आर्टरी, दूसरी होती है हमारे पास असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, और तीसरी होती है टॉन्सिलर आर्टरी। जो लिंगुअल आर्टरी होती है और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी होती है, ये दोनों ब्रांचेस होती हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, और जो टॉन्सिलर होती है ये फेशियल आर्टरी की ब्रांच होती है। ठीक हो गया। ये तीनों आर्टरीज जो है इसको आर्टीरियल सप्लाई करेंगी। अब देखते हैं इसकी वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज कैसे है? वीनस ड्रेनेज भी हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होती हैं। पहले तो हमारे पास होती हैं डीप लिंगुअल वेन्स होती हैं। ये डीप लिंगुअल वेन्स वही वाली वेन्स हैं जो भी हम लोगों ने कहा कि फ्रेनुलम जो है ना उसके साइड पे डीप लिंगुअल वेन्स के इंप्रेशन होते हैं, तो ये वही डीप लिंगुअल वेन्स हैं। फिर हमारे पास होती हैं विनाय कमिटेंटीज होती हैं। अब विनाय कमिटेंटीज भी हमारे पास 2 तरह की होती हैं। एक विनाय कमिटेंटीज होती हैं हमारे पास लिंगुअल आर्टरी की, मतलब जो लिंगुअल आर्टरी है इसके साथ साथ ही कुछ वेन्स रन कर रही होंगी, तो वो विनाय कमिटेंटीज ऑफ द लिंगुअल आर्टरी हैं। फिर दूसरी विनाय कमिटेंटीज हमारे पास होती हैं हाइपोग्लॉसल नर्व की, जो हाइपोग्लॉसल नर्व टंग को सप्लाई कर रही होती है, उसी के साथ कुछ वेन्स रन कर रही होती हैं। तो ये हमारे पास हो गई 3 कंपोनेंट्स हो गए वेनस ड्रेनेज के भी। अब अगर हम देखें कि ये वेन्स आगे कहाँ जाती हैं, तो ये जो तीनों की तीनों वेन्स है ना, ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हायोग्लॉसस। अब ये जो तीनों की तीनों तरह की वेन्स हैं ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हायोग्लॉसस से मिलती हैं और वहाँ मिल के बना देती हैं लिंगुअल वेन। लिंगुअल वेन, और ये लिंगुअल वेन जो है ये एंड कर जाती है इंटरनल जुगुलर वेन में, इंटरनल जुगुलर वेन में। तो ये हो गई वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज कैसे है? डीप लिंगुअल वेन, विनाय कमिटेंटीज ऑफ द लिंगुअल आर्टरी, विनाय कमिटेंटीज ऑफ द हाइपोग्लॉसल नर्व, ये सारी पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हायोग्लॉसस पे मिलती हैं और लिंगुअल वेन बना देती हैं। लिंगुअल वेन जो होती है फिर इंटरनल जुगुलर वेन में जाके ड्रेन कर जाती है। अब अगर हम इसकी देखें लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी बहुत ईजी है। लिम्फेटिक ड्रेनेज इस तरह से है कि ये है पूरी की पूरी टंग, जो टिप ऑफ द टंग है ना ये जाती है सबमेंटल लिम्फ नोड्स में। ठीक है, जो टिप ऑफ द टंग से सारा ड्रेनेज होता है लिम्फेटिक वो सबमेंटल लिम्फ नोड में होता है। जो रेस्ट ऑफ द टंग है, बाकी सारी की सारी टंग है, इससे जाता है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में। और जो बिल्कुल रूट का पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है ये क्या करता है? जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है ना ये डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में भी थोड़ा सा जाता है, लिम्फ नोड्स में। अब जो सबमेंटल लिम्फ नोड है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड है और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड है, इन्होंने सारा का सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज लिया टंग से और सारे के सारे चले गए जुगलो ओमोहाइड नोड्स के पास, जुगलो ओमोहाइड नोड्स के पास। जो जुगलो ओमोहाइड लिम्फ नोड्स होते हैं ना इनको हम लोग लिम्फ नोड्स ऑफ टंग भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। लिम्फ नोड ऑफ टंग क्या होते हैं? जुगलो ओमोहाइड नोड्स होते हैं, क्योंकि जितने भी टंग की लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो इवेंचुअली जुगलो ओमोहाइड लिम्फ नोड्स में चली जाती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसकी हम लोग नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई इसकी बहुत इजी है टंग की। नर्व सप्लाई का इस साल आया हुआ था क्वेश्चन प्रॉफ में। अच्छा, अब नर्व सप्लाई कैसी है? एंटीरियर 2/3 की हमने अलग बतानी है, पोस्टीरियर 1/3 की हमने अलग बतानी है। तो अब एंटीरियर 2/3 की अगर हम देखें, एंटीरियर 2/3 की, तो एंटीरियर 2/3 की सेंसरी सप्लाई पहले देखते हैं। जो जनरल सेंसेशंस होती हैं, जनरल सेंसेस होती हैं वो जाती हैं लिंगुअल नर्व के थ्रू। फिर होती है गस्टेटरी सप्लाई। गस्टेटरी कहते हैं जो टेस्ट की सेंसेशन होती है, टेस्ट सेंसेशन जितनी भी होती है वो कॉर्डा टिम्पनाई के थ्रू जाती है, कॉर्डा टिम्पनाई। कॉर्डा टिम्पनाई ब्रांच होती है फेशियल नर्व की, फेशियल नर्व की। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है पोस्टीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3 सॉरी, पोस्टीरियर 1/3। अच्छा, ये जो हमारे पास सेंसरी सप्लाई लिंगुअल नर्व के पास है ना ये पूरे की पूरे एंटीरियर 2/3 को सप्लाई करती होती है एक्सेप्ट सर्कमवेलेट पेपिले, सर्कमवेलेट पेपिले। ठीक है। अब जो पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई करती है, पोस्टीरियर 1/3 की जो जनरल सप्लाई है, जनरल सेंसरी सप्लाई है वो, और जो गस्टेटरी सप्लाई है ये दोनों की दोनों होती हैं हमारे पास ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के पास, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के पास होती हैं। ठीक हो गया। अब इसकी देखते हैं मोटर सप्लाई, जो मसल्स की सप्लाई होती है, मसल्स को कहाँ से सप्लाई करते हैं, कौन सप्लाई करते हैं? तो जितने भी मसल्स होते हैं ना उन सबको सप्लाई करती है हाइपोग्लॉसल नर्व,
ये है मोटर सप्लाई। सबको सप्लाई करती है हाइपोग्लॉसल नर्व सिवाय पैलेटोग्लॉसस के। पैलेटोग्लॉसस को सप्लाई करती होती है हमारे पास असेसरी क्रेनियल रूट ऑफ असेसरी नर्व, क्रेनियल रूट ऑफ असेसरी नर्व, या हम इसकी जगह लिख सकते हैं कि फेरेंजियल प्लेक्सस, क्योंकि जो क्रेनियल रूट ऑफ असेसरी नर्व है ना, ये फेरेंजियल प्लेक्सस के पास आती है और फिर फेरेंजियल प्लेक्सस के थ्रू सप्लाई हो जाती है टंग को, टंग के मसल को, पैलेटोग्लॉसस को। तो ये हो गई हमारी सारी टंग कंप्लीट। थैंक यू।